उधमपुर में बीएसएफ काफिले पर आतंकी हमले का मुकाबला करते हुए मिली बड़ी कामयाबी, जिंदा पकड़ा गया आतंकी। सूत्रों के मुताबिक पकड़ा गया आतंकी लश्कर का पहले कासिम बाद में उस्मान बताया अपना नाम। गिरफ्तार आतंकी ने बताया कि वो पाकिस्तान के फैसलाबाद का रहने वाला है, उम्र करीब 20 साल। हमले के दौरान चिरडी गांव में जा छुपा था आतंकी। ग्राम रक्षा समिति के लोगों की मदद से आया गिरफ्त में। आतंकी उस्मान हिंदी, उर्दू और पंजाबी में करता है बात। गांव के कुछ नौजवानों को बंधक बनाने की थी साजिश। आतंकियों ने बीएसएफ के काफिले पर किया था हमला। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर फेंक रहे थे ग्रेनेड। बीएसएफ के 2 जवान शहीद। आतंकी हमले में बीएसएफ के 10 जवान घायल, 1 आतंकी ढेर। आतंकी हमले पर उमर अब्दुल्ला ने कहा, इस इलाके में आतंकवादी गतिविधि थी ना के बराबर। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा, आतंकी हमलों पर काबू पाए सरकार, पाक से हो सीधी बात। आतंकी हमले पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सेना मुकाबले के लिए तैयार, अमरनाथ यात्रा से जोड़ना ठीक नहीं। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पिछले हफ्ते जारी किया था अलर्ट, हाईवे पर हमले की थी आशंका। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रत साहा ने कहा, घुसपैठ की तमाम कोशिश कर दी गई है नाकाम, 17 घुसपैठिए मारे गए। पुंछ सेक्टर में सीमा पर सीजफायर का उल्लंघन, देर रात 1:30 बजे से 3 बजे तक फायरिंग, 1 महिला जख्मी। घायल महिला के पति के मुताबिक घर में सोते वक्त महिला को लगी गोली। लगातार 3 दिन से जारी है फायरिंग। कश्मीर के गांदरबल में एक धमाका, 1 स्कूली बच्चे की मौत, 2 घायल। मध्य प्रदेश के हरदा में हुआ बड़ा ट्रेन हादसा, कामायनी और जनता एक्सप्रेस हादसे का शिकार, 28 लोगों की मौत। हरदा के करीब काली माचक नदी पर बने रेलवे पुल के आगे हुआ हादसा। ट्रैक पर आया था पानी, कामायनी और के 11 डब्बे पानी में गिरे। जनता एक्सप्रेस के इंजन समेत 5 डब्बे पटरी से उतरे। एनडीआरएफ के जवानों ने किया रेस्क्यू, 200 लोगों को निकाला। हादसे में 100 से ज्यादा लोग घायल। हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों ट्रेनों के डब्बे पटरियों से करीब 25 फीट दूर तक जा गिरे। अचानक काली माचक नदी का बढ़ा था जलस्तर, रेलवे पुल के ऊपर आ गया था पानी। रेलवे के पीआरओ अनिल सक्सेना ने दी जानकारी। बचाव में जुटे कांस्टेबल ने दी जानकारी। हादसे के बाद तेज बहाव में बही एक बच्चे की साथ महिला, पानी में पेड़ को पकड़कर बचाई जान, बाद में किया गया रेस्क्यू। राज्यसभा में हंगामे के बीच रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने दी रेल हादसे की जानकारी। उप सभापति ने बयान को बताया अमान्य। दिग्विजय ने ट्वीट में किया सवाल, क्या हो मिस्टर प्रभु, मैंने आपको हमेशा अच्छा मंत्री माना। शास्त्री जी ने रेल हादसे के बाद दिया था इस्तीफा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे घटनास्थल पर, हर मुमकिन मदद का दिया भरोसा। पीएम मोदी ने हरदा रेल हादसे पर किया ट्वीट, हादसे पर जताया दुख, मृतकों के परिवार वालों के लिए जताई संवेदना। सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी। संसद परिसर में काली पट्टी बांधकर पहुंचे विपक्ष के नेता। गांधी की प्रतिमा के पास दिए जा रहे धरने में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल। समाजवादी पार्टी, जेडीयू और लेफ्ट धरने में कांग्रेस के साथ। सोनिया गांधी ने कहा, सरकार की तरफ से निलंबन रद्द करने की सूचना नहीं जारी रहेगा धरना। विपक्ष के इस्तीफे की मांग पर बीजेपी नेता वेंकैया नायडू का जवाब, सुषमा स्वराज है धरोहर, शिवराज और वसुंधरा बेस्ट परफॉर्मर। संसद में दिन भर चलता रहा हंगामा। वेल में आकर सांसदों ने की नारेबाजी, राज्यसभा की कार्रवाई करनी पड़ी स्थगित। संसद में विरोध प्रदर्शन के दौरान जुटे तमाम कांग्रेसी नेता। ज्योतिरादित्य सिंधिया लगा रहे थे नारा। सुमित्रा महाजन के खिलाफ भी विपक्ष ने खोला मोर्चा। घर के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। लोकसभा स्पीकर के आदेश का विरोध कर रही है कांग्रेस। निलंबन रद्द करने को लेकर नहीं हो सका फैसला। चेन्नई में सांसदों के निलंबन पर विरोध प्रदर्शन, सड़क पर उतरे कांग्रेसी कार्यकर्ता। मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष की मांग को बताया बेमतलब, इस्तीफा देने से हल नहीं होगा मसला। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, स्पीकर के पद की करते हैं इज्जत, लेकिन लोकतंत्र में भी यकीन। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी निलंबन के खिलाफ, कहा राज्यसभा में जारी रहेगा विरोध। पीएम मोदी को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लिखी चिट्ठी, डीएनए वाले बयान पर कहा, इससे बिहार का हुआ है अपमान। पीएम को लिखी चिट्ठी पर नीतीश ने फिलहाल कुछ नहीं कहा, शाम को ट्विटर पर मीडिया से करेंगे बात। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने रखी मांग, बिहार दौरे से पहले माफी मांगे पीएम।
बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने माफी मांगने की मांग को बताया गलत। नीतीश के व्यक्तित्व से बड़ा है बिहार। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का नीतीश पर वार। 10 साल के काम का ले हिसाब तो उन्हें करनी पड़ेगी कान पकड़कर उठक बैठक। बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा के बगावती तेवर। संसद में चल रहे हंगामे और सांसदों के निलंबन से नाखुश। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा जो सांसद सदन में नहीं थे मौजूद उसे भी किया गया सस्पेंड। एक बार फिर नीतीश के गुणगान में जुड़े शत्रुघ्न। कहा दोस्त के रूप में बेहद प्रिय, आम जनता के नेता। नीतीश की प्रशंसा पर रामविलास पासवान की प्रतिक्रिया। शत्रुघ्न ने मेरे लिए भी कहा था कि बनाना चाहिए सीएम। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा 10 साल में नीतीश ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। महिलाओं को लेकर सोमनाथ के ताजा बयान पर बीजेपी का विरोध। केजरीवाल के घर का किया घेराव। दिल्ली में आप विधायक सुरेंद्र सिंह पर एनडीएमसी के कर्मचारी को बुरी तरह पीटने का आरोप। केस दर्ज। इलाहाबाद के सांसद श्यामा चरण गुप्ता के घर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाया ताला। घर में मौजूद नहीं थे सांसद। बेगूसराय के कस्बा गांव में बम विस्फोट। पति पत्नी गंभीर रूप से घायल। फिरोज की बेटी घर लेकर आई थी लावारिस। डिब्बा खोलते हुए हुआ धमाका। दिल्ली नगर निगम चुनाव को देखते हुए दिल्ली में उद्घाटन को लेकर होड़। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन का विरोध। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उखाड़ा पत्थर, फेंक दिए गमले। कहा कपिल सिब्बल पहले कर चुके हैं इसका उद्घाटन। बिहार में जितिन राम मांझी की पार्टी को मिला चुनाव चिन्ह। टेलीफोन छाप पर लड़ेंगे चुनाव। छत्तीसगढ़ सरकार के शिक्षा मंत्री केदार कश्यप की पत्नी शांति कश्यप की जगह दूसरी महिला दे रही थी एमए की परीक्षा। अयोध्या और फैजाबाद में सुर्खियों में है एक होर्डिंग। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में अगला चुनाव लड़ने का ऐलान। लखनऊ में जनेश्वर मिश्रा की जयंती के मौके पर विशेष समारोह। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे मौजूद। सोमनाथ मामले पर चुप्पी को लेकर स्वाति मालीवाल की सफाई। नहीं मिली है अभी तक लिखित शिकायत। केजरीवाल के दृश्यम फिल्म देखते हुए आई तस्वीर पर लगे पोस्टर। लिखा सीएम बन चुके हैं जेंटलमैन। भारत के दौरे पर है मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी। राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर। राष्ट्रपति फिलिप के स्वागत के लिए मौजूद थे पीएम मोदी। 5 दिवसीय दौरे में कई मुद्दों पर होगी बात। लखनऊ में स्वास्थ्य भवन में आग। शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका। डीजी के दफ्तर और कॉन्फ्रेंस रूम के बीच लगी आग। 6 दमकल की गाड़ियों ने 1 घंटे बाद पाया काबू। बुलंदशहर में पुलिस इंस्पेक्टर डीपी गौड़ की हत्या के केस में 26 साल बाद आया फैसला। 7 अभियुक्तों को आजीवन कारावास। राजस्थान के सवाई माधोपुर में घर घर बिक रही है शराब। आबकारी विभाग नहीं कर रहा है कोई कार्रवाई। पानीपत में रिफाइनरी की मेन पाइपलाइन से तेल चोरी का पर्दाफाश। रोज हजारों लीटर तेल किया जाता है चोरी। देवघर में हल्दिया बरौनी पाइपलाइन से कच्चा तेल चोरी करने की कोशिश। हजारों लीटर कच्चा तेल बर्बाद। राजस्थान के धौलपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में छात्रों का हंगामा। गेट पर लगाया ताला। छात्रों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ की नारेबाजी। शिक्षकों की कमी का विरोध। हावड़ा में बुजुर्ग के साथ भीड़ की दरिंदगी। चोरी के आरोप में लैंप पोस्ट से बांधकर पीटा। बैंगलोर से बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ भी हो सकती है कार्रवाई। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी की बड़ी मुश्किल। सेशन कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। ईडी ने ललित मोदी को पेशी के लिए भेजा था समन। ईडी ने दाखिल की थी याचिका। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की विशेष अदालत में चल रहा था केस। ललित मोदी के लंदन में होने की खबर। मथुरा गंग नहर के नजदीक पुलिस मुठभेड़ में गाड़ी लुटेरों के गैंग गिरफ्तार। बोलेरो और
डिजायर कार बरामद। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में भी सक्रिय था गिरोह। आरोपियों में से एक बीजेपी के नेता के घर करता है काम। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सचिवालय की टंकी का किया मुआयना। जांच के लिए भेजे गए सैंपल। नेताओं के मुफ्त खोरी पर अब राजस्थान हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती। दिल्ली के राजस्थान हाउस में रुकने वाले नेताओं पर 1 करोड़ 70 लाख का बकाया। यूपी के चंदौली में पुलिस की बेरहमी, चाचा और भतीजे की जमकर पिटाई। नालंदा में बस मालिक ने की छात्र की पिटाई। घटना से बढ़ के लोगों ने किया हंगामा। NH 31 को किया जाम। मुंबई के पुलिस थाने में एक शख्स ने की खुदकुशी। पुलिस ने साइकिल चोरी के आरोपी को लिया हिरासत में। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश। मालवा में पिछले 24 घंटों में 90 मिलीमीटर बारिश। बारिश से प्रभावित इलाकों में पहुंची राहत टीम। बचाव कार्य जारी। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। दक्षिण मध्य प्रदेश के अगले 24 घंटे तक लगातार बारिश। भारी बारिश से शिप्रा फिर उफान पर। कई मंदिर और बड़ा पुल डूबे। बारिश के कारण उज्जैन और रतलाम मंडल की कई ट्रेनों पर भी असर। देरी से चल रही हैं ट्रेनें। केदारनाथ में पुनर्निर्माण के काम में तेजी। हथनी ग्लेशियर से की चल रही है सफाई। केदारनाथ में घाट भोग मंडी में चल रहा है दूसरे दौर का काम। यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने पर जोर। लगातार तीसरे दिन गिरा सोने का भाव। प्रति 10 ग्राम की कीमत 25,030 रुपए। चांदी की चमक में भी आई सुस्ती। 50 रुपए की गिरावट। 1 किलो की कीमत 33,700। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में तेंदुए का आतंक। लोगों के हमले में घायल। वन विभाग ने किया रेस्क्यू। पाकिस्तान में फंसी गीता को जल्द लाया जाएगा भारत। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर दी जानकारी। देश भर में दिल्ली में सबसे ज्यादा सड़क हादसे। रोजाना होती हैं 6 मौतें। उदयपुर में स्थापित हुआ देश का सबसे बड़ा टेलीस्कोप। दिन में भी ली जा सकेंगी सूर्य की 3D इमेज। मैगी के लिए गोवा की तरफ से राहत की खबर। एक लैब से मिली क्लीन चिट। नेस्ले ने जताई खुशी। गुजरात में मैगी के लिए मायूसी बरकरार। सरकार ने 1 और महीने के लिए बढ़ाई पाबंदी।